तो आज दस्तक उस खौफनाक गुनाह के खिलाफ जिसके मास्टरमाइंड है सोनम रघुवंशी, वही सोनम रघुवंशी जिसके हाथ अपने पति के खून से सने हुए हैं, वही सोनम जिसने अपने शातिर दिमाग से पेशेवर हत्यारों को भी पीछे छोड़ दिया है। 17 दिनों तक 3 राज्यों की पुलिस को चकमा देने वाली सोनम अंततः सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है। इस समय सोनम शिलोंग पुलिस के रिमांड पर है, लेकिन कई परतों में लिपटी साजिश से पर्दा उठना अभी बाकी है। सोनम सलाखों के अंदर है, लेकिन राजा हत्याकांड के छठे किरदार का रहस्य अभी बाहर मौजूद है। तो क्या सोनम की साजिश में शामिल एक मददगार के चेहरे से नकाब उठना अभी बाकी है? क्या सोनम के किसी करीबी ने हत्या की फिल्मी स्क्रिप्ट लिखी थी? क्या फिल्म देखकर हनीमून में हत्या का प्लान बना? आखिर कौन है वो छठा किरदार जिसकी तलाश शिलोंग पुलिस को है? सोनम की आखिरी चाल फेल हो गई। पूछताछ में पुलिस को किया गुमराह। लूटपाट के बाद हत्या की स्टोरी सुनाई। पहले अपहरण का झूठा दावा किया। झूठ बोलकर कैसे फंस गई सोनम? कत्ल की कहानी का छठा किरदार कौन? सोनम की भोली सी सूरत पर मत जाइए, वरना धोखा खा जाएंगे, क्योंकि सोनम की चाल में फंसकर राजा बेवकूफ मारा गया। सोनम ने कत्ल की ऐसी पटकथा लिखी जिसमें प्यार है, नफरत है और दिल दहला देने वाली साजिश है। वही साजिश जिसकी परतों को घेरने में 3 राज्यों की पुलिस के पसीने छूट गए। 1-2 दिन नहीं, बल्कि 17 दिनों तक पुलिस सोनम की साजिश में उलझी रही। पहली नजर में सोनम का सच किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, क्योंकि हनीमून पर हत्या की असली कहानी हूबहू क्राइम थ्रिलर से मेल खाती है, जिसमें इमोशन है, सस्पेंस है और सोनम के सलाखों के पीछे जाने वाला अंत। क्या फिल्मों से सीखा मर्डर का तरीका? क्या किसी वेब सीरीज से आया आइडिया? क्या कोई उपन्यास पढ़कर बनाया प्लान? सोनम ने हनीमून मर्डर की स्क्रिप्ट कैसे लिखी? कौन है सोनम रघुवंशी का मददगार? ये एक मूवी आई थी हमराज, आपने से देखी होगी। उसमें भी ऐसा सीन दिखाया था कि पति पत्नी जब शादी करते हैं, लड़की किसी और से प्यार करती थी, तो शादी के बाद उसने भी इसी प्लानिंग की थी कि मैं अपने मनोकामना करी है कि दर्शन करने के बाद ये अपनी जिंदगी आगे बढ़ेगी। तो इसने वही खेल खेला सेम टू सेम। एक मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाली सोनम बचपन से ही औसत स्टूडेंट रही है। कॉपी किताब से ज्यादा रिश्ता नहीं रहा। किसी तरह ग्रेजुएशन पूरा किया। परिवार से लेकर दोस्त तक यही मानते हैं कि सोनम का दिमाग कत्ल जैसी साजिश नहीं रच सकता। सोनम का नेचर काफ़ी अच्छा था। रही बात राज की, तो राज उसको दीदी बोलता था। और दूसरी बात ये कि वो जब भाई बहन का रिश्ता, भाई बहन के रिश्ते में ये अफेयर वाली चीज़ें कहाँ से आ गई? बेगुनाह है, 100% मेरी बच्ची बेगुनाह है। अच्छा। हाँ, मेरी बच्ची पे क्या मेरे को विश्वास नहीं होना चाहिए मेरी बच्ची पे कि मेरी बच्ची कहाँ तक जा सकती है? मेरे को पूरा 100% विश्वास है मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। अपराध की दुनिया से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक परिवार की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं। तो सोनम की मिस्ट्री क्या है? किसी पेशेवर अपराधियों की तरह प्लानिंग, कत्ल के बाद खुद को बचाने का पूरा प्लान, हनीमून ट्रिप पर खाई में कत्ल की साजिश। क्या सोनम और राज के साथ कोई और भी है? इन सवालों का जवाब जरूरी है, क्योंकि राजा हत्याकांड एक सुनियोजित मर्डर का मामला है। अब तक हत्याकांड में 5 गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन पुलिस को शक है कि हत्याकांड में अभी कुछ और गिरफ्तारियां संभव है। यानी पुलिस मर्डर केस से जुड़े दूसरे किरदारों के एंगल को खारिज नहीं कर रही है। क्या इस पूरे केस में 5 के अलावा और भी किरदार हो सकते हैं? शिलोंग पुलिस की, ईस्ट हिल्स पुलिस की टीमें इस जांच को अपने तह तक ले जाने के लिए कोशिशरत हैं, और इसी के बेसिस पर हम लोग हर उस एंगल को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कहां-कहां तक इस घटना के तार जुड़ते हैं।
इसी के क्रम में हमने अलग अलग जगह से आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, अगर नई परतें आती हैं, नई चीज़ें निकल कर आती हैं, तो डेफिनेटली हम उस डायरेक्शन में भी काम करेंगे। क्या सोनम की साजिश में कई और चेहरे शामिल हैं? ऐसा क्यों? इसकी वजह सुनिए। नंबर 1, शादी के बाद हनीमून पर कत्ल का प्लान। नंबर 2, 20 लाख रुपए में कत्ल का ठेका दिया। नंबर 3, सोनम ने सुपारी की रकम का इंतजाम किया। नंबर 4, शिलांग की वादियों को हत्या के लिए चुना। नंबर 5, राजा की हत्या को लूटपाट का रंग दिया। नंबर 6, कत्ल से 24 घंटे पहले मोबाइल बंद कर दिया। नंबर 7, कत्ल के बाद सोनम का अंडरग्राउंड होना। नंबर 8, शिलांग से इंदौर और इंदौर से गाजीपुर आना। पहली नजर में राजा की हत्या किसी नौसिखिए अपराधियों का काम नहीं लगता। पेशेवर कातिलों की तरह हत्या के बाद राजा का मोबाइल फोन, पर्स और गहने हटा दिए गए और लाश को खाई में फेंक दिया गया ताकि ये केस मिसिंग का लगे और लाश बरामद हो तो मामला लूटपाट का दिखे। सोनम ने साजिश के तमाम सबूत मिटाने की कोशिश की। कानून के लंबे हाथ उसके गिरेबा तक न पहुंचे, इसका पूरा इंतजाम किया था। ट्रिप के दौरान सोनम लगातार अपनी सास के संपर्क में थी। कत्ल के बाद राजा के सोशल मीडिया अकाउंट से फोटो पोस्ट की। हत्या के ठीक बाद सोनम ने शिलांग छोड़ दिया। कातिलों से बात करने के लिए नए सिम का इस्तेमाल किया। सोनम ने सोचा था कि पुलिस कभी उस तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन पुलिस ने कड़ियों को आपस में जोड़ा तो सोनम से जुड़ा बड़ा सुराग मिल गया। सोनम को साजिश के स्क्रिप्ट पर पूरा भरोसा था, तभी तो किराए के कातिलों की गिरफ्तारी हुई, प्रेमी राज पकड़ा गया। सोनम अपहरण की झूठी कहानी के साथ दुनिया के सामने आ गई, इस उम्मीद में कि खुद को पीड़ित दिखा सके। लेकिन सोनम की योजना पर शिलांग पुलिस की रणनीति भारी पड़ी। शुरुआत में हमारे पास अलग अलग एंगल्स थे जिसको हमने देखा, और जैसे जैसे जांच के दौरान परतें खुली तो हमारे सबूतों के बिना पर हमने कुछ लोगों को चिन्हित किया जो कि संदिग्ध निकले, जिसके बिना पर हमने फिर अपनी ऑपरेशन हनीमून को शुरू किया था, जिसके तहत हमारी टीमें यूपी, हमारी टीम एमपी भी गई थी और दोनों जगह की पुलिस के द्वारा हमें काफ़ी सपोर्ट किया गया, जिसके कारण हमने सारे संदिग्ध अपराधियों की गिरफ्तारी की है। शिलांग पुलिस हत्याकांड से जुड़े सभी आरोपियों को लेकर शिलांग पहुंच गई। यहीं पर सोनम के शातिर दिमाग का पुलिस के सवालों से एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने राजा के कत्ल से जुड़ा पहला सवाल पूछा, राजा रघुवंशी की हत्या क्यों करवाई? कुछ देर तक सोनम खामोश रही, अनजान बनने का नाटक करती रही। पुलिस ने दोबारा पूछा तो सोनम ने कहा, मैंने हत्या नहीं करवाई, मुझे कुछ नहीं पता, मेरा तो अपहरण हुआ था और अपहरणकर्ताओं ने मुझे गाजीपुर में छोड़ दिया, मैं बेकसूर हूं। यानी सोनम को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। ये तब है जब किराए के तीनों कातिलों की गिरफ्तारी हो चुकी है, सोनम का प्रेमी पकड़ा जा चुका है और सोनम के बचने के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। फिर सोनम ने अपनी आखिरी चाल चली, लेकिन पुलिस पहले से तैयार थी। शुरुआती पूछताछ में सोनम पुलिस को गुमराह करती रही, खुद को पीड़िता बताया, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने सबूत रखा तो सोनम के होश उड़ गए। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दरअसल कातिलों के साथ सोनम का वीडियो पुलिस के पास मौजूद है। पूछताछ के दौरान जांच टीम ने सोनम का सामना सबूतों से करवाया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए पूछा, क्या आप इन तीनों लोगों को जानती हैं? सोनम ने जवाब दिया, नहीं। पुलिस ने अगला सवाल पूछा, अगर नहीं जानती तो वारदात के ठीक बाद तीनों आरोपियों से क्यों मिली? सोनम फूट फूट कर रोने लगी और कहा, हाँ मैं इन्हें जानती हूँ और मैंने ही राजा की हत्या करवाई। यही नहीं, जांच टीम ने सोनम का सामना उसके बॉयफ्रेंड राज से करवाया। राज को देखते हुए सोनम कुछ नहीं बोली, सिर्फ रोती रही। सोनम ने आखिरकार अपना जुर्म कबूल कर लिया। इससे पहले किराए के कातिल अपना गुनाह कबूल कर चुके हैं। इंदौर से कैसे गुवाहाटी होते हुए शिलांग पहुंचे थे और किस प्रकार इन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया था, ये उन्होंने पुलिस को बताया है। और साथ में ये भी बताया कि विशाल उर्फ विक्की जो है, उसने पहले जो वहाँ से एक हथियार खरीदा था उसको राजा को पीछे से वार करके
वार किया, पहला वार उसने किया। उसके अलावा जब वो अचेत हो गया, मृत अवस्था में आ गया, तो उसके बाद इन्होंने सबने मिलके उसकी डेड बॉडी को नीचे खाई में फेंक दिया। राजा हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई है। हत्यारों ने अपना गुनाह मान लिया है, स्वीकार कर लिया है, लेकिन हत्यारे और हत्या की कड़ियां पूरी तरह से जुड़ना अभी बाकी है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या राजा हत्याकांड में सोनम, राज और किराए के 3 हत्यारों के साथ कोई और भी शामिल है? क्या हनीमून पर हत्या का आइडिया फिल्म देखकर आया? और सबसे बड़ा प्रश्न, अगर राज इंदौर में था तो सोनम पहले शिलांग से इंदौर, फिर इंदौर से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर कैसे पहुंची? सबसे पहले राजा हत्याकांड से जुड़े किरदारों से मिलिए। नंबर 1, सोनम रघुवंशी, राजा की पत्नी, आरोप मास्टरमाइंड। नंबर 2, राज कुशवाहा, सोनम का प्रेमी, आरोप साजिश में मददगार। नंबर 3, आकाश राजपूत, किराए का कातिल, आरोप सुपारी किलिंग। नंबर 4, विशाल सिंह चौहान, किराए का कातिल, आरोप सुपारी किलिंग। नंबर 5, आनंद कुर्मी, किराए का कातिल, आरोप सुपारी किलिंग। कत्ल से जुड़े इन आरोपियों के चेहरे से नकाब उतर चुका है। पुलिस की माने तो हत्या की मास्टरमाइंड सोनम रघुवंशी है, यानी राजा की पत्नी। सोनम के खिलाफ शिलांग पुलिस के पास पुख्ता सबूत है। सोनम के खिलाफ तो सॉलिड एविडेंस है ना आपके पास? सॉलिड एविडेंसेस हमारे पास सारे अपराधियों के खिलाफ हैं, क्योंकि हमने सारी गिरफ्तारियां ही एविडेंस के बेसिस पे की है। बिना एविडेंस के किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये कहना कि पुख्ता सबूत सिर्फ एक के खिलाफ है या किसी और के खिलाफ नहीं है, ये गलत है। सोनम के खिलाफ शिलांग पुलिस के पास सबसे बड़ा सबूत है तीनों कातिलों के साथ सोनम की मौजूदगी और राजा की लाश के पास से बरामद सोनम का जैकेट। क्राइम सीन पर सारे अक्यूज को लेकर after examination of all the accused and all that, then we will fix a date for the reconstruction of the crime scene. सोनम का मोबाइल फोन का रिकवर हुआ है सर? See, that they have just come yesterday, and so the operational team has just come yesterday. We will sit down with them because they're very tired now. After that, we will see what has been seized, what has not been seized, and all My that. last 2 questions सर। पहला ये कि ये जो मर्डर हुआ इसमें कितना जो कॉन्ट्रैक्ट किलर थे उनको पैसा दिया गया था? See, that has to be is yet to be established. How much money, how much thing, whether there's any consideration also. That will be proven after investigation starts. 2 जून को राजा की लाश बरामद हुई और 9 जून को कानून के लंबे हाथ सोनम की गिरेबां तक पहुंच गए। आखिर पुलिस किन सबूतों को सीढ़ी बनाकर कातिलों तक पहुंची, समझिए। सुराग नंबर 1, लोकल गाइड ने राजा और सोनम के साथ 3 संदिग्धों को देखा था। सुराग नंबर 2, किराए पर ली गई स्कूटी से तीनों संदिग्धों की पहचान हो गई। सुराग नंबर 3, क्राइम सीन से पुलिस को खून से सनी सोनम की जैकेट मिली। सुराग नंबर 4, सोनम का किराए के कातिलों के साथ सीसीटीवी में नजर आना। सुराग नंबर 5, सोनम ने खुद सास से बात की लेकिन राजा से बात नहीं कराई। सुराग नंबर 6, प्रेमी राज कुशवाहा के संपर्क में थी सोनम रघुवंशी। सुराग नंबर 7, घर वालों को बिना बताए राजा को हनीमून के लिए शिलांग ले जाना। कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, जो क्राइम सीन है वहां पर कुछ कपड़े मिले हुए थे। वो कपड़े किनके थे? कपड़े एक जो ये कांड किया था, जो वहाँ इंदौर में पकड़ा गया है, उसका है। उसका कपड़ा था क्राइम सीन। तो ये अपने आप में काफी बड़ा एविडेंस है। यस, एविडेंस, बिकॉज जब ये कांड हुआ था तो एक ब्लड स्पॉट वहाँ में था, तो दैट इज ही वांटेड टू डिस्ट्रॉय दैट एविडेंस, जिसमें वो गॉर्ज में वो फेंक दिया। अब पुलिस हत्या की साजिश में शामिल दूसरे आरोपियों की तलाश में जुट गई है। किराए के कातिलों के साथ साथ सोनम और राज की कुंडली खंगाली जा रही है। शिलांग पुलिस को शक है कि राजा की हत्या में सोनम और राज का कोई करीबी शामिल हो सकता है, लेकिन वो करीबी कौन है, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सोनम का गाजीपुर में मिलना शिलांग पुलिस के लिए सबसे बड़ी पहेली है। ये चीज़ें अभी जांच का विषय है कि सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची।
जैसे ये हमारे पास आगे की जांच होगी, ये चीज़ें निकल के आने वाली हैं। हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज हैं जो अभी हम जिन पे काम कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे एज एंड व्हेन जब हमारे पास सबूत मिलते हैं तो हम पुष्ट कर पाएंगे कि क्या कैसे ये गाजियाबाद। जांच में ये बात सामने आई है। 23 मई को ही सोनम शिलोंग छोड़ देती है। 25 मई को सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से इंदौर पहुंचती है। इंदौर में प्रेमी राज से मुलाकात करती है। सोनम के लिए इंदौर में राज ठहरने का इंतजाम करता है। इंदौर से ही सोनम को राज उत्तर प्रदेश भेज देता है। इंदौर से सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची? पुलिस कड़ियों को आपस में जोड़ने में लगी हुई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि सोनम को किसी करीबी ने गाजीपुर छोड़ा था, वो भी गाड़ी से। लेकिन वो कौन था? अभी तक पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है। पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द पूरा केस शीशे की तरह साफ हो जाएगा, क्योंकि पूरी कहानी पति पत्नी और बॉयफ्रेंड की है। दरअसल सोनम और राज के रिश्तों का सबूत ये तस्वीर भी है। भले ही सोनम के घर वाले राज के साथ सोनम के रिश्तों से इनकार कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर घर वालों के दावे पर सीधा सवाल उठा रही है। क्या सोनम का पहले से कोई अफेयर था? आपको मालूम था ऐसा? नहीं, कोई अफेयर नहीं था। इन दोनों की, राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी, दोनों राखी एक दूसरे को बांधते थे। और राज कुशवाहा मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय था, काम करता था पिछले 2-3 साल से। बस इतना ही पता है। वो संपर्क में होगी क्योंकि एजा एम्प्लॉय भी संपर्क में थी, और बाद में मुझे इसका आइडिया नहीं है। राज और सोनम के रिश्तों का सच क्या है, इसे लेकर पुलिस पूछताछ करेगी। आज सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। रिमांड के दौरान पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ करेगी। आरोपियों से एक-एक राज उगलवाएगी। यही नहीं, आरोपियों के साथ क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा, ताकि कत्ल की कड़ियों को आपस में जोड़ा जा सके। देखिए, क्राइम सीन रिक्रिएशन किसी भी अपराध का एक इंटीग्रल पार्ट होता है, तो डेफिनेटली जब जरूरत होगी तब वो किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि रिमांड के दौरान आरोपियों से पूछताछ होगी, हत्याकांड से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। पुलिस का पूरा फोकस जांच में जुटाए गए सबूतों के साथ आरोपियों से मिली जानकारी का मिलान कराने पर रहेगा, ताकि राजा के परिवार को इंसाफ मिल सके और आरोपियों को अपने जुर्म की सजा। इंदौर से रवीश पाल सिंह के साथ अरविंद ओझा, शिलोंग आज। सोनम की खूनी साजिश से पर्दा उठ चुका है। राजा हत्याकांड के 5 आरोपी शिलोंग पुलिस के रिमांड में हैं। आरोपियों ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है, मान लिया है। अब हत्या की कड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए पुलिस रिमांड पर 5 आरोपियों से अगले 8 दिनों तक पुलिस पूछताछ करेगी। आज तक से शिलोंग पुलिस के डीआईजी डेविस एंसार मार्क ने बातचीत की है। डीआईजी डेविस ने राजा की हत्यारन पत्नी को लेकर, यानी कि सोनम को लेकर, सनसनीखेज खुलासा किया है। शातिर दिमाग सोनम की साजिश का खौफनाक सच, आप डीआईजी की जुबानी सुनिए। सबसे पहला सवाल ये है कि जब तीनों अक्यूज्ड ने, कॉन्ट्रैक्ट किलर ने राजा रघुवंशी का मर्डर किया, तो बॉडी को खाई में फेंकने में किन किन का रोल था? देखिए, वो लोग ने जब हम लोग ने इंटरोगेट किया, इनिशियल इंटरोगेशन में वो लोग ने बताया कि वो तीनों, और वो लोग ने राजा का बॉडी को वो लोग ने उठाया, और उसके वो लोग तीनों के साथ सोनम ने भी खुद वो लोग को मदद किया है उसको बॉडी को उठाने में। दूसरा मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि मर्डर के वक्त, जब मर्डर हो गया उसके बाद सोनम क्या कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ कुछ दूर तक आई थी? नहीं, सोनम, हाँ बिल्कुल, वो लोग मर्डर के बाद वो लोग एक जगह थे जिसका नाम है मोकोटॉप, वहाँ तक वो लोग एक साथ आए थे। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के पास वो लोग 2 स्कूटी में आए थे, और दूसरी स्कूटी में सोनम बैठ के, वो तीसरा, मतलब 2 लोग एक स्कूटी में बैठे थे, और जो तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है उसके साथ सोनम बैठ के मोकोटॉप बोल के एक जगह है, वहाँ तक वापस आए थे। मेरा जो इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि सर, अभी तक के इंटरोगेशन में सोनम और राज ने ये एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने क्राइम किया था? हाँ बिल्कुल, वो लोग ने एक्सेप्ट किया कि वो लोग ये क्राइम में वो लोग शामिल थे, वो लोग कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, इतना तो उनको एक्सेप्ट किया है। क्या वो ब्लेम गेम भी कर रहे हैं कि क्या सोनम एक्सेप्ट नहीं? हाँ, वही देखिए, वो लोग का इंटरोगेशन अलग अलग जगह में हुआ है। लाइक ये
राज को तो हम लोग ने इंदौर में पकड़ा था, तो उसका पूछताछ प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन जो है वो इंदौर में हुआ। सोनम को मतलब गाजीपुर में पकड़ा गया था और उसको अभी हम लोग ने जस्ट ब्रीफली कुछ पूछा है। तो जो हम लोग का ब्रीफ इंटरोगेशन में अभी वो ब्लेम गेम चल रहा है कि जैसा कि इसका मास्टरमाइंड कौन है, मतलब प्लान किसने बनाया था। तो सोनम बोल रहा है कि राज ने बनाया था, राज बोल रहा है कि सोनम ने बनाया था। वो ऐसा कंट्रोडिक्शन अभी चल रहा है। तो अभी जब लोग को कन्फ्रंट कराएंगे तभी हम लोग को असलियत सच्चाई हम लोग को पता